कि तेरा प्रेम मुझसे होकर दुनिया तक पहुंच जाए, तेरी करुणा मेरे अंदर से होती हुई संसार तक पहुंचे, मेरी मुस्कुराहट भी किसी का उपहास ना बने, वो तेरा प्रेम बनकर, तेरी मुस्कुराहट बनकर के दुनिया तक पहुंचे। मैं तेरा जरिया बनना चाहता हूं। ये बहुत अद्भुत है। और जब आप बैठ रहे होते हैं अपनी भक्ति में, तो उस समय पहले तो नमन करना होता है कि मेरे रोम रोम से, सारे अंग प्रत्यंग से, समस्त प्राणों से मेरे प्रणाम तुम तक पहुंचे भगवान, मेरा प्रेम तुम तक पहुंचे। मैं तुम्हारा होने के लिए तुम्हारे दर पर आया हूं, मैं तुम्हें पुकारता हूं तुम्हारे प्रेम के लिए। तेरी करुणा बरसती है, उस करुणा को मैं अपने भीतर धारण कर सकूं। और प्यारे ईश्वर, ये क्षण दोबारा नहीं आएगा, ये दिन भी दोबारा नहीं आएगा। हर दिन नया दिन है, हर पल एक नया पल है। इसलिए इस अनुभव को अभूतपूर्व बना लेना चाहता हूं, तुझसे जुड़कर, तुझे पुकारते हुए। और भले ही आप 10 मिनट बैठें, 20 मिनट बैठें, एक निकटता का संबंध बनाकर देखिए भगवान से। इसलिए महान पुरुष जब ये कहते हैं कि ये दिन दोबारा नहीं आएगा, जिंदगी को जी भर के जियो। ये दिन दोबारा नहीं आएगा, जी भर के मुस्कुराओ। ये दिन दोबारा नहीं आएगा, भीतर और बाहर से इतने खुश हो जाओ कि तुम्हारा चारों तरफ का वातावरण भी पॉजिटिव एनर्जी से भर जाए। कुछ कम है तुम्हारे पास, कुछ चीजें कम हैं, उनके कारण अपने खुशी को कम मत करो। कोई तुम्हें नहीं समझ पाता, आप तो खुद को समझो, खुद में तो आनंदित हो। दुनिया पर प्रभाव डालने की कोशिश मत कीजिए, अपने ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कीजिए। तो जब आप भगवान के निकट जाकर बैठते हैं तो आप अपना एक संबंध बनाने के लिए जाते हैं। तो इसको कहा गया अनन्य भाव, इसको कहा गया एकत्व। भगवान के साथ वो सगापन आ जाए, तब फिर आप ऊर्जा लेकर निकलते हैं। मंदिर में आप बैठे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। कल एक सज्जन मुझसे चर्चा कर रहे थे, वो केदारनाथ होकर आए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वहाँ गया और दर्शन किए और फिर बाहर बैठ के जाप भी किया। तो नियम तो ये है, थोड़ी देर जाप कर लीजिए बाहर बैठकर, और अपने हृदय में परमात्मा को उतार कर उनकी अनुभूति करते हुए, और ये कहते हुए कि मैं अपने तन को तो तुम्हारे निकट लेकर आ रहा हूं, अपना मन और अपना हृदय भी साथ लेकर आ रहा हूं। पूरा मूड बना लेना होता है। पहली सीढ़ी पर पांव रखते रखते ही महसूस होना चाहिए कि आप और निकट जा रहे हैं। जब आप दर्शन करते हैं वहां, तो पहले तो आपको अपना प्रणाम और अपने पूर्वजों का, अपने परिवार का, अपने पितरों का, सबका प्रणाम वहां देना होता है। गुरु से मिलते हैं ना, गुरु के पास भी जाते हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार करना, और मेरे माता पिता का भी, मेरे बच्चों का भी, मेरे परिवार का भी, सबको आशीर्वाद दे देना। आप ऐसे ही बोलते हैं ना, सबकी तरफ से प्रणाम लेकर आया हूं, सबकी स्मृतियों में आप हो। सब बहुत याद कर रहे हैं, उनका प्रतिनिधि मैं आपके पास आया हूं सदगुरु, मेरे प्रणाम स्वीकार करो, मेरे पितरों का, परिवार का, सबको। मुझे भी आशीर्वाद दो, मेरे परिवार को भी दो। ऐसे बोलते हैं आप।
वही चीज आपने भगवान को कहनी है, मैं आ गया हूं भगवान, बहुत खुश होके बोलिए, मैं आ गया हूं आपसे मिलने के लिए, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, मेरे परिवार का, मेरे पितरों का, मेरे बच्चों का, मेरी छोटी सी दुनिया है भगवान, जिसमें मेरा मोह बसता है, मेरा प्रेम बसता है, उन सब का प्रेम लेकर आपके पास आया हूं। और फिर उतनी अनुभूति से प्रणाम करना होता है। किसी बड़े प्रसिद्ध मंदिर में जाओगे तो वहां इतना सब कहने का मौका नहीं होता। वहां तो आप जब लाइन में लगे होते हैं तो उतनी लाइन में ही लगे लगे सब बोलना होता है आपको। आप तिरुपति बालाजी जाएंगे तो आपको, या वैष्णो देवी जाएंगे तो भी, आप केदारनाथ जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे तो मुश्किल से तो लाइन में लगकर वहां तक पहुंचे। आप द्वारकाधीश के दर्शन करने गए हैं, मुश्किल से तो पहुंचे आप। कितना समय मिल पाएगा बात करने का? तो सारी बात रास्ते में ही कर लेना। जो भगवान से कहना वो रास्ते में कह देना, चिट्ठी पहुंच जाएगी आपकी। जो आपने जाप करना है वो रास्ते में ही करते हुए, मतलब लाइन में लगे हुए हैं वहीं जाप करते हुए जाना। कई लोग तो जो है वो जैसे लाइन में लगे हुए होते हैं ना, तो वो मन मन में सोच रहे होते हैं मांगना क्या है, उसके बाद इधर उधर भी देखते हैं भीड़ बहुत है, अपना नंबर देर में आएगा, तो मांगना क्या है, ये भी मांग लेते हैं, वो भी मांग लेते हैं, फिर इधर उधर देखते हैं। तिरुपति बालाजी जाते हैं तो वो लाइन में लगे में, तो वहां पर्दा 5-7 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए खुलता है। तो एक झलक मिली तो उस समय एकदम सीधा कह, कार लाल वाली दे देना भगवान। उसके बाद में फिर अपना मन मन में जा, फिर लोगों की तरफ देखते हैं, पर्दा फिर दोबारा कैसे, भगवान जी वो फिर से पर्दा खोला ना, भगवान जी कार जो मैं बता रहा था ना वो इस कंपनी की है। तो आप मूड बना ही नहीं पा रहे, अभी तक जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है कि हम गए और जो कुछ बोलना वो बोल दें। हालांकि आपके जो बच्चे छोटी एज वाले, टीनेजर्स से लेकर के जो युवा हैं, वो बेचारे ज्यादा भोले होते हैं। उन लोगों को तो पता भी नहीं है। एक बार सुनाया था मैंने कि वो वैष्णो देवी के लिए दर्शन करने जा रहे थे ना, तो जो भी वहां जा रहा है तो सब लोग बोल रहे जय माता दी, जय माता दी बोलते हुए। और ये इधर का जो है एक बच्चा, उसको पता ही नहीं जवाब क्या देना है। जय माता दी किसी ने कहा तो आपको भी जय माता दी बोलना, वो कहता है सेम टू यू। लेकिन मन में तो भावना पूरी पूरी है। और मजे की बात देखिए कि जिस वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं वो वहां गुफा में मिले ना मिले, अगर आप भाव विभोर हैं तो वहीं लाइन में वहीं अनुभूति कराएगी अपनी कि मैं हूं, वहीं आ जाएगी। तो जब आप दर्शन करने जाते हैं तो पहले जाप आपका लाइन में ही हो जाता है, फिर वो भी होता है कि मेरी खताओं को माफ करना, मेरी गलतियों के लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। फिर कानों को हाथ भी लगाओगे आप कि माफ कर देना। मैं करना नहीं चाहता लेकिन आदतें हो गई ऐसी, बरबस ऐसा हो जाता है। यहां फिर एक बात याद कराऊंगा, कुछ चीजें आपको ट्रिगर करती हैं, आप करना नहीं चाहते लेकिन कर बैठते हैं। आपको पानी पूड़ी खाना नहीं है लेकिन फिर भी किसी ने प्लेट में सजा के रख दी तो एक खा लेने में हर्ज क्या है, टेस्ट तो कर ही लेते हैं। अब एक को आपने उठाया तो फिर 4 में भी क्या, जब खा ही लिया तो 4 भी सही। तो इसको कहते हैं ट्रिगर। कोई चीज आपने करनी नहीं है लेकिन सामने है,
वो कहती आजा आजा खा, तो आप जो है चक्कर में आते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी, मैं गुस्सा करना नहीं चाहता लेकिन कोई ट्रिगर कर रहा है। अब उसने थोड़ा छेड़ा तो माचिस की तीली एक बार रगड़ने से नहीं जली, तो कई बार 3 बार रगड़नी पड़ती है। तो कई लोग आपके भीतर के गुस्से को प्रकट करने के लिए एक बार में प्रकट नहीं हुआ तो 3 बार रगड़ देंगे। उसके बाद तो जो आपका ज्वालामुखी जागता है, उसके बाद फिर जो मंत्र पाठ आप करते हैं, कुछ के पास तो इतना बढ़िया कलेक्शन होता है, बढ़िया से मतलब बहुत खराब है, गालियों का कलेक्शन, और वो भी अपनी मातृभाषा में। बड़ा मजा आता है अपनी मातृभाषा में देने का, उसका सुख अलग ही है। कितना भी इंग्लिश फ्रेंच बोल रहा हो आदमी, जर्मन बोल रहा हो, बड़ी भाषाएं सीख रखी हैं, लेकिन आखिर में जब गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है ना, फिर तो वो अपनी असली में, कोई कन्नड़ में, कोई तमिल में, कोई तेलुगु में, कोई पंजाबी में, कोई सिंधी में शुरू हो जाता है, जो मातृभाषा होती है। कोई मारवाड़ी में जो उस समय बोलेगा, क्या मजा आता है उस समय लोगों को। उसको लगता है दिल को चैन पड़ गया, मैंने जो सुनाना था सुना दिया। विचित्र बात है, व्यक्ति के भीतर जो कुछ होता है वो स्वाभाविक रूप से निकलता है। ट्रिगर करने वाला कोई होना चाहिए, कोई चीज होनी चाहिए जिससे आप प्रेरित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं। जो आपके भीतर था वो निकल आता है बाहर। अभ्यास यही है। महिलाओं में एक गुण तो है, जब ये व्रत करती हैं ना, उपवास करती हैं, इनके हाथों से बढ़िया बढ़िया चीजें बन रही होती हैं, हलवे की खुशबू भी आ रही होती है, दूसरे को खिला के खुश हो रही होती हैं। उस समय पूछ लेती हैं कैसा लगा, कैसा बना, खुद नहीं खाएंगे। ये जो कंट्रोल आ गया आपके पास, यहीं से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है कि आप कंट्रोल करना तो सीखें। और बेस्वाद चीजें खाने के लिए भी मौका दिया जाता है। कोई व्रत ऐसे कि जिसमें पानी पीना, कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पानी भी नहीं पीना। व्यक्ति सब करता है, उससे आपके मन के संयम का पता लगता है। तो अभ्यास करते करते जब आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं कि कोई भी आपको ट्रिगर करे तो आप प्रभावित ना हो, तो जब आप कहते हैं भगवान से कि भगवान मैं क्षमा याचना करता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, गलत आदतों वाला नहीं हूँ, लेकिन कोई ट्रिगर कर देता है, कोई चीज़ प्रभावित कर देती है, उस समय फिर मैं ऐसा हो जाता हूँ, लेकिन अब अपने आप को और साध रहा हूँ और बेहतर होने के लिए संकल्प करता हूँ, तो मुझे आशीष दे बेहतर होने का। तो ये बात ध्यान रखना कि उस समय कृपा होती है। जब आप आशीर्वाद मांगते हैं कि भगवान मुझे आशीष दो, यही एक बात और, आप आशीर्वाद मांगते हैं कर्म का, कर्म योगी होने का, कर्म योगी बनकर जियो। अब इसका मतलब क्या होता है कि मैं अपने हर काम में अपना श्रेष्ठ, अपना बेस्ट दूं। ये आदत मेरी पड़ जाए, क्योंकि मैं कर्म योगी हूं। कोई भी काम मुझे मिले तो मुझे अपना बेस्ट देना है। आगे एक शब्द आता है क्योंकि। मैं श्रेष्ठता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता हूं, मैं श्रेष्ठता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता हूं, श्रेष्ठ जीवन जीना चाहता हूं, श्रेष्ठ हो जाना चाहता हूं, हर काम में अपना बेस्ट देने वाला बन जाऊं। भगवान मुझे कर्म योग का आशीष दो, जो कुछ करूं बेस्ट करूं, अपना बेस्ट देने वाला बनो। तो ये भी आप भगवान से
उस समय मांग रहे होते हैं। तो पहला नियम है कि जब आप दर्शन करने गए तो पहले माला जाप किया, फिर एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप महसूस कर रहे हैं कि आप भगवान के निकट हो रहे हैं। जैसे आप अंदर आते हैं तो आप प्रणाम करते हैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने पूर्वजों की तरफ से। दिल्ली, पंचकुला और मेरठ में सनातन संस्कृति जागरण महोत्सव की दिव्य गूंज के बाद अब वही आध्यात्मिक ऊर्जा पहुंच रही है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में। जल्द ही हिमाचल की पवित्र वादियों में गूंजेगा भक्ति, ज्ञान और सनातन संस्कृति का संदेश। 10 गुरुकुल एवं 108 बाल संस्कार केंद्रों की स्थापना के पावन उद्देश्य से हम जन जन तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। इसके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है। इन्हीं महान संस्कारों और सनातन परंपराओं को राष्ट्रव्यापी बनाने के संकल्प के साथ सनातन संस्कृति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपने मूल्यों, संस्कारों और संस्कृति से जुड़ी रहें। इसी क्रम में पूज्य सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सान्निध्य में हिमाचल की वादियों में आयोजित होने जा रहा है भव्य सत्संग और आध्यात्मिक जागरण। कार्यक्रम की रूपरेखा शिमला 14 से 17 अप्रैल 2026, शुभारंभ 14 अप्रैल सायं 4 बजे, 15 से 17 अप्रैल प्रात 10 बजे, सायं 4 बजे। स्थान होटल पीटरहॉफ, चौड़ा मैदान, शिमला, हिमाचल प्रदेश।